हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बता दूं कि अध्याय 3 का चौथा का आज मैं पार्ट दूसरा अपलोड कर रहा हूं। इसमें मैं बता जितना भी मैंने पहले 2 पार्ट बना चुका हूं उनको देख लीजिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को पर आइएगा ताकि आपको अच्छी तरीका से क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे तरीका से आप लिख भी सकते हैं। हम जितना क्वेश्चन पढ़ा है उससे आगे ही पढ़ाते जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार का। अब यज्ञ क्या होता था? तो लोग यज्ञ जो करते हैं पुत्र प्राप्ति, मवेशी प्राप्ति, बहुत सारा अपने बिजनेस को अच्छा से बढ़ाने के लिए लोग यज्ञ करते थे। और उन्हीं यज्ञों में से 3 प्रकार का जो यज्ञ हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और इन 3 प्रकार के यज्ञ में से वाजपेयी यज्ञ, रायसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा लिख चुके हैं और बता देना चाहते हैं। वाजपेयी यज्ञ ये 17 दिनों तक चलती थी। हालांकि आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा तरीका से आपको नॉलेज लेना होता है ताकि आगे भविष्य में कोई भी तैयारी कीजिए, किसी प्रकार की तैयारी कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं। तो पहला दे रहा है वाजपेयी यज्ञ, यह 17 दिनों तक चलती थी। दूसरा दे रहा है रायसु यज्ञ, ये 2 वर्षों तक चलती थी। तीसरा दे रहा अश्वमेध यज्ञ, यह 3 दिनों तक चलता था। इसमें घोड़ा भी चढ़ाता चलते था। इसके बारे में तो कैसे कैसे होते थे। तो ये जो है वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, इसका थोड़ा सा हम बता देना। बुक भी अगर आप सामने रख कर पढ़ लीजिए, हम बता देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। बोलता है वाजपेयी यज्ञ या शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या, जैसे मान लो कोई राजा है, उसको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, अपना साम्राज्य विस्तार कर सके, तो ये लोग यज्ञ करते थे। आपका वाजपेयी यज्ञ यह साल में 17 दिन चलता था। साल में 17 दिन तक कंटिन्यू चलता था। इसमें सम्राट को गौरव प्राप्त होता था कि मैं बहुत प्रतापी राजा हूँ, शक्तिशाली राजा हूँ, मैं 17 दिनों तक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाकर कुछ गांवों को भोज में या जो भी दान पत्र दे सकता हूँ, ऐसा अपने आप को प्रतापी और गौरव समझते थे। दूसरा दे रहा है रायसु यज्ञ, यह सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए, सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए क्या जाता था। यह राज्याभिषेक के समय होता था और 2 वर्षों तक चलता था। ये जो रायसु यज्ञ होता है ये 2 वर्षों तक चलते थे। इससे राजा अलौकिक शक्ति प्राप्त करते, मतलब और पावर, उसको अलौकिक शक्ति मतलब और भी पावर मिल सके, प्राकृति के द्वारा लोग समझ सके ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली सम्राट है। 200 वर्षों तक यज्ञ करवाएं। तीसरा दे रहा अश्वमेध यज्ञ, यह 3 दिन चलता था। अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था कि मैं ही इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझसे हमसे अच्छा कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं, मेरे राज्य में जो भी लोग रहेंगे खुशी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र तक वो जाएंगे वो क्षेत्र राजा के अधीन में हो जाता था, वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। इस प्रकार से मैंने तीनों यज्ञ के बारे में बताया और आप लिख भी लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन उतना जरूरी नहीं, लेकिन आप समझाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। कि कर्मकांड की प्रधानता हो जाने कारण ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक धर्म में, ऋग्वेदिक काल में इतना अधिक कर्मकांड की प्रधानता हो गई कि लोग अपने आप में अचंभित होने लगे कि मैं कौन सा कर्म करूं, कैसा काम करूं जो मुझे अच्छे से सुख शांति मिल सके, जिसके चलते लोग बहुत दुखी रहने लगे। तब एक मुनि आए, उनका नाम था चार्वाक मुनि। उन्होंने बोले कि आप जो कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इससे जल्दी ही मर जाइएगा। इसलिए उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, मतलब टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड से कमाइए, फ्री माइंड से खाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजित केश कंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इतिहासकार हुए, वो किसके समकालीन हुए, उन्होंने कर्मकांड की प्रधानता पर क्या विचार दिए थे, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन मेरा अजित केश कंबल किसके समकालीन थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख ही लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर दूसरा दे रहा है मनुष्य कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट दे रहा है मनुष्य कितने तत्वों से मिलकर बना, 4 तत्वों से। अजित केश कंबल किस परंपरावादी थे या किस परंपरा को मानते थे, तो उनका जो परंपरा था वह लोकायत परंपरा था। फिर क्वेश्चन दे रहा है मकली गोसाल किस परंपरावादी के थे, तो आजीवक परंपरा के थे। फिर क्वेश्चन दे रहा है पूर्ण कश्यप किसके समकालीन थे, गौतम बुद्ध के। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता देना चाहिए, बुक है तो आप बुक निकालिए सामने, हम समझा देना चाहते हैं और समझ लीजिएगा। चलते हैं पहले भौतिकवादी अजित केश कंबल के बारे में। अजित केश कंबल गौतम बुद्ध के समकालीन थे तथा यह लोकायत परंपरा के
लोकायत परंपरावादी थे, ये यानी लोकायत परंपरा को मानते थे। इनके अनुसार बोलता है त्रिपिटक में इसके दार्शनिक विचारों का उल्लेख किया गया है। वह कैसा विचार रखता था, त्रिपिटक जो संबंधित है बौद्ध धर्म से, उसके बारे में जानकारी दिए हैं। और बोलते हैं वे कि उनका कहना था दान यज्ञ हवन सब व्यर्थ है। जितना आप जो करना चाहते हैं ये कर्मकांड की प्रधानता में, ये सारा के सारा क्या है, व्यर्थ है। लोक और परलोक कुछ नहीं है। आप सोचते हम यहाँ अच्छा काम करें, परलोक में अच्छा काम, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मानना है ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है, जब वह मरता है तो इन्हीं 4 तत्वों में चला जाता है। एक तत्व दे रहा है मिट्टी वाला अंश मिट्टी में यानी पृथ्वी में चला जाता है। फिर दे रहा है जल वाला हिस्सा जल में चला जाता है, गर्मी वाला हिस्सा जो कि आग में चल जाता है, और सांस जो ऑक्सीजन चल रहा है वो वायु में मिल जाते हैं। उनकी इंद्रियां, जितना भी ज्ञान इंद्रियां है वो आकाश में चली जाती है। जलने के पूर्व तक उसके कोई चिन्ह नहीं मिलता। आज हम जिंदा हैं तो आप हमारा मुखौटा को पहचान करके जान सकते हैं हाँ सर ऐसे वैसे हैं, लेकिन हम मर जाएंगे तो आप मेरा पहचान नहीं पकड़ पाइएगा। इसीलिए तो चलते हैं, जब तक आपका शरीर है, जब तक आप चलते हैं, आपका कर्म की प्रधानता मिलती है, समाज में लोग आपका उदाहरण देंगे। लेकिन जब आप मर जाइएगा तो वो कैसे थे क्या थे कोई नहीं जान पाता। इसलिए इन्होंने कहा है कि जलने के पश्चात सब समाप्त हो जाता है। दान देने की बात मूर्खों का उपदेश है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही शरीर को छोड़ने के बाद एक स्थिति में आते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं रहता है। ये अजीत केश कंबल ने बताया, लोगों को समझाया है कि आप कर्मकांड की प्रधानता में मत जाइए। फिर दे रहा दूसरा मकली गोसाल, ये अकर्मण्यवादिता थी, ये आजीवक परंपरा के थे और ये भी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये भाग्यवादी थे, ये भाग्य पर विश्वास करते थे। जीवन में सब कुछ ये निर्धारित मानते थे कि आप जितना चीज प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं वो सोना का तुरंत खाना दे, ये नहीं हो सकता है। ये भाग्य पर इन्होंने छोड़ दिया है। बोला अगर आपका भाग्य मिलेगा तो मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। बोलता है जीवन में सब कुछ ये निर्धारित मानते थे, पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं है। त्रिपिटक में इसका दर्शन मिलता है, ये इन्होंने बताए थे। दूसरा दे रहा पूर्ण कश्यप, ये अक्रियावादिता थे। पूर्ण कश्यप भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इनके अनुसार अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। यह पाप पुण्य की विचारधारा को भी नकारता है कि आप पाप कीजिए अच्छा ही जन्म मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर्म अच्छा कीजिए, बस हम इतने जानते हैं। ऐसा नहीं कि 10 को पूजा कर लेंगे तो हमको ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अच्छा कर लो, सही राह पर चलिए, सब चीज वहीं से मिल जाएगा आपको। बोलता परलोक में उसका कोई फल नहीं है। हाँ, इस लोक में अवश्य है। अगर आप, बहुत अच्छा कथन बोला, इस लोक में आपको जरूर है। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको डंडा से कोई बचा नहीं सकता है, मार से आपको कोई नहीं बचा सकता है, वो आपको इसी लोक में मिला। इसलिए उन्होंने बोला हाँ इस लोक में अवश्य चोरी या हत्या व्यभिचारी का फल राजदंड के रूप में आपको अवश्य मिलेगा। चलते हैं, यहाँ तक आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि हम जल्द से जल्द, आप जानते हैं मेरा बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ चुका है। आप लोग इतने लगाव हो चुके आप लोग से कि हमको टेंशन ही नहीं लगता है कैसे क्या होगा। लेकिन बस आप थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए आप मेरे लिए, हम हाँ जोड़ते थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए आप मेरे लिए, सब्सक्राइबर को 1000 पार कीजिए। जिस तरह से आपको हम किताब समझाए हैं लाइव में, इसी तरीके से आपको समझाते जाएंगे। टोटल लाइव पढ़ाते जाएंगे, आपको एकदम समझाते चल जाएंगे। आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और फटाफट लिखते चला जाना है। चलते आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं और इधर की ओर बोलता है जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी को माना जाता है। जैसे हम बता, मान सपोज दैट कि आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हम जब तक मेरा सपोज दैट के लिए कि कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग नहीं चल रहा है, स्थापना तो हमने कर दिया लेकिन सही से नहीं चला, 2-4 बार या फिर बंद हो गया। लेकिन इसी जगह में कोई और टीचर आ जाएगा इसी कोचिंग में, इसी कोचिंग के नाम से चलने लगेगा, तो वो वास्तविक रूप से उसके माध्यम से संस्थापक माना जाएगा। इसलिए जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है ऋग्वेद में किन 2 जैन मुनियों का नाम उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं आपको सब। तो ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी, इन दोनों का नाम जो है कि ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, आदि मतलब सर्वप्रथम पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो आंसर लिख लीजिएगा ऋषभदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है या आदि संस्थापक, तो उस समय में ऐसे स्थिति ऋषभदेव को मानिए। लेकिन वास्तविक संस्थापक या संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को मानिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो पहला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो ऋषभ देव ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें, एग्जाम में इस तरह से ही देगा आपको, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अगर एग्जाम में अंतिम भी देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अंतिम थे, तो आंसर मानना है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है पार्श्वनाथ के माता पिता और पत्नी कौन थे? तो पिता हो गए काशी नरेश अश्वसेन और माता हो गई वामा और पत्नी हो गई प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले वैशाली यानी बिहार के कुंडलग्राम वर्तमान मुजफ्फरपुर में हुई थी। आगे चलते हैं, महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के माता हो गए त्रिशला, पिता हो गए पिता ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे, उनका नाम था सिद्धार्थ पिता का। नेक्स्ट चलते हैं महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर लिख लीजिएगा वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? या कभी कभी एग्जाम में ऐसे देगा महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो आंसर लिख लीजिएगा अनुजया, कहीं कहीं प्रियदर्शनी। तो जो दे दिया हम दोनों नाम लिखा दिए, अनुजया प्रियदर्शनी, रट लीजिएगा, जो भी एग्जाम में दे आपको मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने वर्ष? तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्याग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है महावीर स्वामी को जीन या विजेता, जीन का अर्थ होता है विजेता, जीन या विजेता क्यों कहा जाता है? जब महावीर स्वामी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए तब से वे जीन कहलाए, तथा उनके जो शिष्य हुए, उनके जो अनुयायी हुए, जैसे हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा बोले नहीं हम सर जो जिस तरीका से पढ़ाते हैं हम उसी के अनुसार से पढ़ाएंगे, उसी स्टाइल में पढ़ाएंगे, उसी डिजाइन से पढ़ाएंगे, तो मेरे उस तरह से वो जो मेरा शिष्य अनुयायी बना वे लोग अनुयायी कहलाते हैं, वे जैन कहलाए महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व बिहार के पावापुरी यानी राजगिरी में हुई थी। इस तरह से आपको हम अभी तक 20 क्वेश्चन बताए हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगल बगल बना के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका 2022 में जो एग्जाम होने वाला है आपका ताबड़तोड़ करना तैयारी करवा देगा। हम आपका गारंटी लेते हैं कि नवंबर तक वे आपको टेस्ट एकदम फटाफट देना चालू कर देंगे। इसलिए आप नोट्स कॉपी को लेकर बैठिए और लिखना चालू कीजिए। आप में विराम दीजिए। जय